नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने महालक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है रोज, जो यहाँ आकर उपले पाती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह गरीब ब्राह्मण 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु भगवान के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा का अर्घ देकर पति पत्नी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मुझे बुलाने के लिए निवेदन देना। तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा। इस दिन से गरीब ब्राह्मण के घर धन धान्य हो गया और इस बात को सुनकर सभी ने उस दिन से उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया। चलिए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की विधि। सबसे पहले स्नान करके प्रातः काल में सभी कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो इस प्रकार है। करिष्ये अहम महालक्ष्मी व्रत में त्वत्परायणा तद विघ्नेन में यातु समाप्ति स्वप्रसादात। अर्थात हे देवी, मैं आपके सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह मेरा व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। यह कहकर अपने हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांध ले, जिसमें 16 गांठें लगी हों, बांध लेना चाहिए। प्रतिदिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से यह व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाया जाता है, जिसमें महालक्ष्मी की प्रतिमा रखी जाती है। श्री महालक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उनका 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। इसके बाद व्रत करने वाले उपासक को ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है और दान दक्षिणा दी जाती है। पूजन सामग्री में चंदन, तांबूल, पत्र, पुष्प, माला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल और नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। नए सूत 16-16 की संख्या में 16-16 बार रखा जाता है और निम्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। क्षीरोदान वस संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतो नान्येत संतुष्टा भवताद्रि विष्णु वल्लभ। अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी जी चंद्रमा की सहोदर श्री विष्णु की प्रिय महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट होकर इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूरा होता है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो व्यक्ति किसी कारण से इस व्रत को 16 दिन तक न कर पाए, वह 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत के तीनों दिनों में प्रथम और 8वां दिन व्रत के 16वें दिन का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत को लगातार 16 वर्षों तक करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फल, दूध, मिठाई का सेवन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा और विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।